हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 17 बाज और सांप नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। यह एक कहानी है। किसकी कहानी है? सांप और बाज की। और इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा जी। बच्चों, इस कहानी के द्वारा निर्मल वर्मा जी ने व्यक्ति के जीवन के दो अलग अलग पहलुओं को बताया है। अर्थात दो ऐसे प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बताया गया है जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ वह लोग होते हैं जो साहसी हैं, निडर हैं, वीर हैं और अपनी ज़िंदगी से खुश हैं, संतुष्ट हैं। और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो डरपोक हैं, कायर हैं और छुपकर रहते हैं, दूसरों से दब के रहने में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ये उनकी नासमझी है, लेकिन फिर भी वह अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा खुश हैं और संतुष्ट भी हैं। तो बच्चों, ऐसे ही दो विभिन्न प्रकृति वाले लोगों के बारे में यह कहानी है, एक सांप और बाज की। तो शुरू करते हैं आज का पाठ 17 बाज और सांप। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थीं। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े ज़ोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थीं। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। न किसी से लेना, न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। बच्चों, यहाँ पर सांप के द्वारा हमें ऐसे प्रवृत्ति के व्यक्तियों के बारे में बताया गया है जो अपनी ही दुनिया में रहते हैं। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता। वह अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि वह किसी भी चुनौती का सामना नहीं करना चाहते। वह अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। वह जो उनकी दुनिया है वह उसी में खुश रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी संघर्ष का, किसी भी चुनौतियों का सामना करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वह खुश रहते हैं। आगे, एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। ज़मीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी ज़िंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं। आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश,
आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो यह गुफा भली इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज़ वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। बाज के मुख से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूटी पड़ी। आह! काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? बाज में एक नई आशा जग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सकें। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फेन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगीं, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हों। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आँखों से ओझल हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए? वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहाँ जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूँगा। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप्प से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगें हाँकते हैं? किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं? अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था,
आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल काँप काँप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखते हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते। बच्चों, इस कहानी में बाज साहस का प्रतीक है। अपनी जान की परवाह किए बिना आसमान की ऊंचाइयां नापता है। वह स्वतंत्रता को अपनी जान से बढ़कर मानता है। और दूसरी तरफ सांप अपनी नम और अंधेरी खोखल तक ही सीमित है। बाज का साहस उस कायर प्राणी जो सांप है उसमें भी साहस भर देता है। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी अपने जीवन में आई परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए और हमें उन दिक्कतों का, उन परेशानियों का डटकर सामना करना चाहिए। अब हम पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ देखेंगे। शिखर यानी पहाड़ की चोटी, असीम यानी जिसकी कोई सीमा ना हो, सरिता मीन्स नदी, और सिटपिटाना यानी भय या घबराहट से सहम जाना। खोखल माने खोखली जगह या बड़ा छेद। प्रश्न अभ्यास इस प्रकार से है। घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है? विचार प्रकट कीजिए। उत्तर होगा, घायल होने के बाद भी बाज ने यह कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। उसने अपने जीवन को भरपूर भोगा। वह असीम आकाश में जी भरकर उड़ान भर चुका था। जब तक उसके शरीर में ताकत रही तब तक ऐसा कोई सुख नहीं बचा जिसे उसने न भोगा हो। वह अपने जीवन से संतुष्ट था। दूसरा प्रश्न, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? उत्तर होगा, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा। उसने आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा था। वह समझौतावादी जीवन पसंद नहीं करता था और कायर की मौत नहीं मरना चाहता था। वह अंतिम क्षण तक जीवन की आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना चाहता था।
प्रश्न तीसरा, बाँस के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? उत्तर, बाँस के लिए लहरों ने गीत इसलिए गाया था क्योंकि बाँस जीवन के अंतिम क्षणों में भी संघर्षपूर्ण तथा साहस भरा जीवन जिया था। उसकी वीरता देखकर लहरों ने उसके लिए गीत गाया था। प्रश्न चौथा, घायल बाँस को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? उत्तर, घायल बाँस को देखकर सांप इसलिए खुश हुआ होगा क्योंकि बाज़ उसकी ज़िंदगी का शिकार करने में समर्थ नहीं था। आज का हमारा होमवर्क प्रश्न है, शब्दार्थ तथा प्रश्न उत्तर लिखिए और याद करिए। दूसरा प्रश्न है, इस कहानी के पात्र बाज़ और सांप न होकर कोई और होते तब कहानी कैसी होती? अपनी कल्पना के आधार पर लिखिए। कहने का तात्पर्य है कि आप एक ऐसी कहानी का रचना कीजिए जिसमें सांप और बाज़ की जगह कोई और प्राणी हो। यह होमवर्क आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। यह पाठ यहाँ समाप्त हो गया। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।